हमें कभी-कभी ये गलतफ़हमी हो जाती है कि हमें सब कुछ पता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता नहीं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से मिल चुके हैं, तो आप गलतफ़हमी में हैं। उससे भी कोई अच्छा आदमी मौजूद है। एट द सेम टाइम अगर आपको ये गलतफ़हमी है कि आप दुनिया के सबसे घटिया आदमी के मिल चुके हैं घटिया आदमी से मिल चुके हैं, तो भी आप गलतफ़हमी में हैं क्योंकि उससे भी घटिया आदमी मौजूद है। आज हम एक ऐसे ही घटिया आदमी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको एक तरफ दुनिया में बहुत से लोग एक समय में भगवान का दूत मानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद थे, जो उसे शैतान का अवतार मानते थे। आप ये वीडियो देखिएगा और डिसाइड खुद करिएगा कि ये आदमी क्या था। इस आदमी का नाम था रास्पुतिन और ये 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के रशिया में बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था। तो चलिए चलते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि अगर इतिहास के ऑथेंटिक नॉलेज की आपको दरकार है, तो यही वो चैनल है जो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक? मैं हूँ सचिन और लेट्स स्टार्ट जर्नी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब रासपुतिन के बारे में उसके विरोधी और उसका पक्ष लेने वाले दोनों इस बात पे अग्री करते थे कि उसके पास अद्भुत ताकतें हैं, उसके पास दुनिया के बाहर की ताकतें हैं, पर ताकतों का कारण दोनों अलग अलग मानते थे। एक उसको देवी शक्ति मानते थे, दूसरे उसको शैतानी ताकत मानते थे। ठीक है। रासपुतिन का जन्म रशिया में जरूर हुआ था, बट रशिया के साइबेरियन इलाके में हुआ था। साइबेरियन इलाके में रहना और मेनलैंड रशिया में अपना नाम बनाना वैसे ही है जैसे कि कोई आदमी अंडमान निकोबार में पैदा हुआ है और दिल्ली में आके राज कर रहा है। साइबेरिया उस समय दुनिया के सबसे कठिन जगहों में से एक थी और शायद आज भी है। ठीक है। तो ये आदमी साइबेरिया के आइसलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग के महलों तक कैसा पहुंचा, क्यों पहुंचा और वहां उसने क्या किया, ये वीडियो वही सब बताता है। और रासपुतिन बचपन से ही स्पेशल था। रासपुतिन अपने माँ बाप की 8वीं संतान था, पर पहली संतान था जो जिया, यानी कि एक प्रकार से जो 7 संतानें रासपुतिन के पहले पैदा हुई, वो सभी की सब मर गई, पर रासपुतिन जिंदा था। ना सिर्फ जिंदा था, बल्कि 4 साल की उम्र से रासपुतिन वही बताने लगा कि मेरे को ना सपने में एंजल्स आती हैं और वो बताती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। रासपुतिन के जो नेबर्स थे उनके बारे में रासपुतिन को वो सारी बातें पता थी जो उनके अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका इस्तेमाल रासपुतिन बचपन से ही ब्लैकमेल करने के लिए करने लगा। अब रासपुतिन धीरे 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 अपने गांव से लेके बाजू वाले गांव में बहुत इलाके में उसकी जो प्रसिद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और बचपन से ही कुछ लोग उसको मानने लगे कि कुछ लोगों को मानना था कि वो एक्चुअली बहुत पवित्र आदमी है, इसलिए वो उसको एंजल्स आती हैं। पर कुछ लोगों को मानना था कि ये साला डेविल के लिए काम कर रहा है और इसके पास जो ताकतें हैं सारी काली ताकतें हैं। पर रासपुतिन अपने आप में स्पेशल आदमी था और वर्ल्ड क्लास हरामी आदमी था, या तो कहेंगे कि वर्ल्ड क्लास कमीना आदमी था। वट एवर सूट्स योर माइंड। राष्ट्रपुतिन की जो हरकतें थी उससे उसको पवित्र आदमी तो नहीं कहा जा सकता था। राष्ट्रपुतिन दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, बहुत ज़्यादा शराब पीने के लिए बदनाम था। राष्ट्रपुतिन दुनिया भर के औरतों के साथ संबंध रखने के लिए बदनाम था। राष्ट्रपुतिन चोरी चकारी करने के लिए बदनाम था। राष्ट्रपुतिन लोगों को धमकाने के लिए बदनाम था। राष्ट्रपुतिन यहाँ तक कि एक मर्डर के चार्जेस के लिए भी बदनाम था। और ये सारी बदनामी उसकी सिर्फ 28 साल की उम्र तक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आदमी सेंट पीटर्सबर्ग में जाके उस समय जो केंद्र हुआ करता था रशिया की राजनीति का, सेंट पीटर्सबर्ग के महलों में जाके वहाँ की राजनीति को कैसे डिसाइड करेगा। तो इसकी शुरुआत भी एक अजीब सी घटना से होती है। क्या होता है कि रासपुतिन पे एक चोरी का इल्जाम लगता है और वो चोरी के इल्जाम से डरने के लिए रासपुतिन घर से भाग जाता है। सोचता है कि उसके 4 बच्चे हो चुके होते हैं, उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी बच्चों का क्या होगा, उसको इस बात की भी फिक्र नहीं है कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। रासपुतिन भाई निकल लेते हैं और रासपुतिन भाई निकल के एक जगह पहुंचते हैं जहां पे बहुत सारे मॉन्क रहते हैं, उनका एक अपना कल्ट है, तो वो लोग रासपुतिन को ले लेते हैं। वैसे मैं बता दूं, इन लोगों के ये जो कल्ट है इसकी प्रथा प्रथा जो है वो ये है कि भाई नहाने का नहीं है, बाकी जिसके साथ आपको मन करता है उसके साथ आप सेक्स करो, बाकी नहाने का बिल्कुल नहीं। ठीक। इस कल्ट का नाम था कैलिस्टिस। और यहाँ पे जो गुरु था रासपुतिन का, उसका नाम था मार्करी। इस नाम को याद रखना, इसका उपयोग बाद में आएगा फिर से। ठीक है।
तो मारगरी के जो संरक्षण में रासपुतिन यहाँ तो बढ़ता गया, उसने घर-बार सब छोड़ दिया और गाँव-गाँव जाके अपना जो भी अपने कल्ट का मैसेज था, ये लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से रिलेटेड ज़रूर थे, बट उसके अंदर अपनी एक सब ब्रांच चलाते थे, जिसको कलेस्टिस कहते थे। ठीक है? इसका स्पेशली मानना था इन सब लोगों का कि आप जो है ना बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? आप मोक्ष तभी प्राप्त करोगे जब आपके सारे सिन धुल जाएँ, और कैसे धुलेंगे? जब आपको पनिश किया जाए। तो ये लोग ना गला दबाते थे एक-दूसरे का, और तब तक दबाते थे जब उसमें इतनी सी जान बची हो, और फिर छोड़ते थे। तो उसको ये लोग प्यूरीफाइंग मानते थे, और एक-दूसरे पे अत्याचार करना, एक-दूसरे को पनिश करना, एक-दूसरे को टॉर्चर करना, ये अच्छी चीज़ मानते थे। तो ये सब करते हुए रासपुतिन साहब एक दिन घर वापस पहुंच गए, और अपने घर के बेसमेंट में उन्होंने धंधा चालू कर दिया, यानी कि अपना भगवान का मैसेज फैलाने का काम चालू कर दिया। और रासपुतिन की प्रसिद्धि धीरे 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 बढ़ती गई। पर एक दिन एक अजीब सी घटना हुई। रासपुतिन उठ के बोला कि अब मेरे को सेंट पीटर्सबर्ग जाना है, क्योंकि राज परिवार बहुत खतरे में है और सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ उनको। किसी की औकात नहीं है उसको और बचाने की, सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ उनको। तो रासपुतिन साहब सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ निकल गए। अब सेंट पीटर्सबर्ग में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये आदमी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया, तो ऐसे तो हजार लोग जाते होंगे सेंट पीटर्सबर्ग में, पर इसको स्पेशल इज्जत क्यों मिली? याद है मैंने आपको एक आदमी का नाम बताया था, मरकरी, जो इसका गुरु था उस कल्ट में। मरकरी की सेंट पीटर्सबर्ग में काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी, क्योंकि वो एक समय गाइड हुआ करता था, रिलीजियस गाइड होते थे उस समय, रोमानोव जो डायनेस्टी है उनके। तो वो गाइड हुआ करता था, और उसकी सेंट पीटर्सबर्ग में काफ़ी चलती थी, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना। तो उसकी वजह से उसने बोले कि भाई अपना आदमी आ रहा है, उसको ध्यान रखना। तो इस वजह से उच्च वर्ग में भी रासपुतिन को लोग शुरू से ही जानने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के बाद रासपुतिन को लोग दो चीज़ों के लिए जानने लगे। पहला, रासपुतिन क्या होता था कि रासपुतिन जब मेडिटेशन करता था तो उसकी आंखें काली हो जाती थी। तो कुछ लोग उससे उसको ऊपर वाला मानने लगे, कुछ लोग उससे डरने लगे। वहीं दूसरी चीज़ जिसके लिए रासपुतिन फेमस था, रासपुतिन के बारे में ये माना जाने लगा कि ये लोगों को जादुई तरीके से हील कर सकता है। ऐसे कई केस माने गए जहाँ पे आदमी बीमार था और रासपुतिन गया और ठीक हो गया। ठीक है? तो धीरे-धीरे रासपुतिन की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, बट राजपुतिन की प्रसिद्धि बढ़ रही थी मिडिल क्लास में और हाई लेवल के लोगों में, बट राज परिवार से इसका अभी भी कोई संबंध नहीं था। राज परिवार में रासपुतिन का दखल तब होता है जब उसके प्रभाव में दो बहनें आती हैं, जिनको क्रो सिस्टर्स कहा जाता है। एक्चुअली वो थी जरूर राज परिवार की, बट रोमानोव डायनेस्टी से नहीं थी, वो मोंटेनेग्रो से आई हुई थी। बट फिर भी ऊंचे लेवल की थी, बट इतनी ऊंचे लेवल की नहीं थी कि उनको राज परिवार का हिस्सा माना जाए। तो इन सिस्टर की जो है, इन बहनों की वजह से रासपुतिन को राज परिवार के फंक्शंस में एंट्री मिलने लगी। और धीरे धीरे जैसे कि रासपुतिन अपनी ज़िंदगी में करता आया है, जब गांव में था तब, चाहे वो कल्ट में था तब, चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग में स्टार्टिंग में आया था तब, लोगों को इम्प्रेस करना उसका काम था। तो वो राज परिवार के लोगों को भी धीरे 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 इम्प्रेस करने लगा। और रासपुतिन जब राज परिवार के आसपास एंटर होता है ना, तो ये टाइमिंग बहुत एक्सट्रीमली ऑमिनस होती है, क्योंकि उसी समय जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र होता है ना ज़ारीना का, ज़ारीना वैसे जर्मनी से आती है। आप ज़ारीना कैसे कहें, शी इज़ एम्प्रेस ऑफ रशिया। तो ज़ारीना का स्पिरिचुअल एडवाइज़र जो है फिलिपे नाम का, वो तभी मरा हुआ होता है, और मरने से पहले वो ये घोषणा करके जाता है कि मेरी जगह एक और आदमी आएगा जिसके पास जादुई ताकत होंगी, और वो आपका स्पिरिचुअल एडवाइज़र बनेगा। तो ये जो क्रो सिस्टर्स हैं ये मिलाती हैं ज़ारीना को मिलाती है रासपुतिन से। तो क्या होता है कि रासपुतिन जो है एकदम से मुंहफट इंसान तो है, तो वो ज़ारीना को वो बोल देता है तुरंत कि आपके बेटे में एलेक्सिस, जो प्रिंसेस एलेक्सिस है, उसमें एक कमी, उसको एक घोर बीमारी है जो खून से संबंधित है, और अगर मैं उसको नहीं बचाऊंगा ना तो वो मर जाएगा। यानी कि अगर आपको उसको बचाना है तो मेरे को पास में रखना पड़ेगा। रानी डर जाती है, क्योंकि ये एक बहुत राज की बात रहती है कि उसके बच्चे को, जो प्रिंस एलेक्सिस रहता है उसको हीमोफीलिया की बीमारी होती है। जरा सा भी कट लगता है ना तो पूरा का पूरा खून बह सकता है, इतनी खतरनाक बीमारी होती है। और ये बीमारी के बारे में किसी और को पता नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाती कि रासपुतिन को कैसे पता है। अब रासपुतिन के पास कोई जादू था या फिर फर्जी तरीके से उसने पहले पता लगा के ज़ारीना को इम्प्रेस किया, इसके बारे में दोनों साइड के आर्गुमेंट मिलते हैं इतिहास में।
कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है पुराने जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र है उसका जानने वाला था, इसीलिए वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र जो था उससे इसको मिल गया था। पर कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, उसमें एक्चुअल में उसको समझ में आ गया, कुछ सपना-अपना आया था तो उससे। ठीक है? एक समय ऐसा भी आया जब एलेक्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो रासपुतीन पहुँच गया कि बोला कि मैं ही इलाज कर सकता हूँ इसका, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे को ही सपना दिया है और मेरे को ही पता है कि इसका इलाज कैसे करना है। तो ज़रीना बोली हाँ ठीक है, आप इलाज करो इसका। तो बोला कि मैं इसका इलाज तभी करूँगा जब बाकी सारे डॉक्टर दूर हो जाएँ इससे, मैं इनके सामने कुछ नहीं करूँगा। तो एक्चुअल में ज़रीना ने डॉक्टर को बोली ठीक है, आप एक काम करिए, आप थोड़े दूर चले जाइए या चले जाइए महल से, मेरे को जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। बट इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जैसे ही रासपुतीन उसके पास आता है ना, उस बच्चे के पास, तो उसकी तबीयत धीरे-धीरे ठीक होती रहती है। तो तब के समय में तो ये माना गया कि ये जो चीज़ थी ना, ये बहुत बड़ा आपका क्या कहते हैं उसको, चमत्कार था। पर बाद में जब लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि एक्चुअली उस समय के रशिया में जो डॉक्टर्स थे वो एस्पिरिन का बहुत इस्तेमाल करते थे, और एस्पिरिन जो होती है ना वो ब्लड थिनर होती है। तो एस्पिरिन जो है हीमोफीलिया की प्रॉब्लम को और बढ़ा देती थी, तो उस समय जो डॉक्टर यूज़ कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम जो है वो बच्चे की बीमारी को और बढ़ा रही थी। वहीं जब रासपुतीन आया तो कम से कम डॉक्टर को दूर करने के चक्कर में एस्पिरिन भी दूर हो गई और उसी वजह से बच्चे की हालत बेहतर हो गई। तो ये था रासपुतीन के चमत्कार का राज। अब इस वजह से रासपुतीन जो है ना, राज परिवार के इनर सर्कल में शामिल हो गया। और तो और रासपुतीन साहब जो है वो सप्लाई करने लगे ड्रग्स, ओपियम, कोकेन, और कभी-कभी हुआ तो मॉर्फिन। इस सारी चीज़ों की सप्लाई जो है वो राज परिवार के ऊपर वाले सदस्यों को करने लगे। और जब इन सब चीज़ों को आप किसी को भी इन सब चीज़ों का भक्त बना देते हैं या फिर किसी भी आदमी को इन सब चीज़ों की लत लग जाती है ना, तो क्या होता है कि वो आदमी इन सब चीज़ों की और ज़्यादा माँग करने लगता है, और जब और ज़्यादा माँग करेगा तो रासपुतीन और ज़्यादा करीब आएगा। ऐसे होते-होते रासपुतीन राज परिवार के बहुत करीब हो गया। रासपुतीन राज परिवार में बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताने लगा, और काफ़ी लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि रानी जो लड़कियाँ थीं रोमानोव की, वो काफ़ी मतलब जवान थीं। और तो और इसी समय एक जो मेड है उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि रासपुतीन ने उसका बलात्कार किया है। तो रासपुतीन को सज़ा देने के बदले ज़ारीना ने उस औरत को ही जॉब से फायर कर दिया। रासपुतीन वहीं रह गया, मेड बाहर चली गई। अब रासपुतीन ना सिर्फ राज परिवार में फेमस था, राज परिवार के बाहर भी फेमस था, और जितना मर्दों में फेमस था उससे कहीं ज़्यादा औरतों में फेमस था। जितने मर्दों से दोस्ती के उसे किस्से पेपरों में नहीं आ रहे थे, उतना उसके दूसरी औरतों के साथ रिश्तों के बारे में पेपरों में उस समय छपता था। उसी समय एक औरत उसकी ऐसी दीवानी हुई जिसका नाम था ओल्गा। वो अपने पति को छोड़ के, तलाक देके रासपुतीन के साथ रहने आ गई, और जब कोई रासपुतीन से मिलने आता तो वो बोलती कि रासपुतीन को अगर आपको बोलना है तो आप बोलो क्राइस्ट बोलो। यानी कि रासपुतीन को वो भगवान का दूत नहीं, लिटरल भगवान मानने लगी थी। अब जब आप औरतों के ज़्यादा करीब होंगे तो मर्दों के दुश्मन बन जाएंगे, ये तो सभी को पता है। और जिन मर्दों से रासपुतीन दुश्मनी बना रहा था वो रशियन सोसाइटी के बहुत हाई लेवल के लोग थे। तो उन्होंने क्या है कि पुलिस लगा दी भाई रासपुतीन के पीछे, कि पता करो साला ये करता क्या है। तो पुलिस ने ये रिपोर्ट लेके आई कि रासपुतीन जब भी निकलता है अपने काम से घर जाने के लिए तो रास्ते पे किसी प्रोस्टिट्यूट को हायर कर लेता है और उसको बाथ हाउस ले जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाथ हाउस हो चाहे दुनिया भर का कोई भी हाउस हो, रासपुतीन को नहाना तो है नहीं। तो वो बाथ हाउस ज़रूर ले जाता है उस लड़की को, बट ले जाने के बाद, उसके कपड़े उतारने के बाद उसे बेल्ट से मारता है, और वो कहता है कि ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि उसके पाप धुल जाएँ, और बेल्ट से उतारने के बाद ही हैड सेक्स विद हर, और फिर चुपचाप घर चले जाता है पैसे देके। और ये रासपुतीन रोज़ करता है, और ये बात धीरे-धीरे रशियन सोसाइटी के सभी लोगों को पता चल गई। अब जब दुनिया भर में रासपुतीन फेमस हो रहा था, तो रासपुतीन को जो लोग इस परिवार के पास लेके आए थे, यानी कि और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग, उनको ही पता चली और उनको लगा कि यार ये तो आदमी खुद तो मरेगा ही साला, और हमारी इज्जत अलग डुबाएगा। तो 2 लोग जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में थे, रासपुतीन के पास पहुँचे और उसको उसकी पीनस पकड़ के बोले कि साला तू इससे सोच रहा है, दिमाग से नहीं सोच रहा है, और तू खुद तो मरेगा ही मरेगा और साथ में हमको ही मरवाएगा। खुद तो बदनाम होगा ही होगा, साथ में हमको ही बदनाम करेगा। तो जैसे-तैसे रासपुतीन को उन्होंने पकड़ा और मारना चालू किया। वो मारते-मारते थक गया, बट रासपुतीन को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
और तो और जैसे ही रासपुतिन बचा, भाग के गया राज परिवार में और बताया कि ये लोग मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो राज परिवार ने उन दोनों जो प्रीस्ट थे उनको बेदखल कर दिया राज्य से। अब रासपुतिन को लगा कि अब यहाँ पे थोड़े दुश्मन बढ़ने लगे हैं, तो रासपुतिन अपने घर चला गया वापस साइबेरिया में। बट ये जो प्रीस्ट थे ना, उनने एक औरत को बकायदा मार सुपारी दे रखी थी कि रासपुतिन को मारने का है। तो वो औरत भी इसके पीछे पीछे साइबेरिया पहुंच गई। और ये औरत साइबेरिया पहुंचने के बाद रासपुतिन के घर पहुंच गई। और जब रासपुतिन बाहर कोई काम के लिए गया था तो रासपुतिन पे हमला कर दिया, चाकू मारा पेट में, एक दो नहीं तीन चार बार। रासपुतिन साहब घायल हो गए और हॉस्पिटल पहुंच गए। ये दिन वही दिन था जब फ्रांस फर्डिनांड की मौत हुई थी ऑस्ट्रिया में। अ, हुई थी सरायेवो में। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था फ्रांस फर्डिनांड, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण उसको बताते हैं। बट अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं आपको कहानी बताऊंगा कि इसके कई कारण हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चालू होने के। सिर्फ एक ये जो फ्रांस फर्डिनांड वाली मौत को बताया जाता है वो कारण नहीं है। खैर, अपन इस कहानी में वापस आते हैं। तो फ्रांस फर्डिनांड उसी दिन मरा था और ये माहौल बनने लगा था कि रशिया जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उसको सर्बियन जो स्लाव है उनका साथ देना है। तो ये सब बनने लगा था। रासपुतिन को जैसे ये पता चला तो उन्होंने बाकायदा टेलीग्राम किया कि गलती से भी इस वॉर में मत जाना, अगर जाओगे तो खून की नदियाँ बहेगी और तुम भी मर जाओगे। ये मतलब उन्हें रोमनोव को जो है थे जो जार था उसको पहुंचाई ये खबर। खैर, जार ने उसकी बात नहीं मानी, उन्होंने वॉर में जाना तय किया। पर हजारों गलतियां हो सकती हैं रासपुतिन इस बात में बिल्कुल सही था कि रशिया अगर वॉर पे जाएगा तो हजारों लोग मरेंगे, सॉरी लाखों, करोड़ों लोग मरेंगे। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा लोग की मौत हुई, ज़्यादा लोगों की मौत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा खून से भरी हुई है। यहाँ पे ना जार अलेक्जेंडर की एक और बात करना है कि यह आदमी हद से ज़्यादा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार आदमी था। देखिए, जब वॉर शुरू हुई ना तो जार ने अपने नेफ्यू कजिन को भेजा और उसने काफ़ी अच्छा काम करते हुए, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि रशिया शुरू से वॉर हार रहा था। शुरुआत में रशिया बिल्कुल, शुरुआत में नहीं, बहुत लंबे समय तक रशिया जो है जर्मनी पे ईस्ट, जो ईस्टर्न, जो जर्मनी का ईस्टर्न फ्रंटियर है और जो रशिया का वेस्टर्न फ्रंटियर है, तो वहाँ पे रशिया जर्मनी पे बहुत लंबे समय तक हावी था। तो जार को लगा ये वॉर जीतने वाले हैं और सारा क्रेडिट जो है मेरे कजिन को चला जाएगा। तो जार घर से उठ के चला गया कहाँ, वॉर पे, फ्रंट पे। और रासपुतिन साइबेरिया से उठ के कहाँ आ गया, जार के घर पे, यानी कि जरीना के पास। अब जार के जाने के बाद सारा राज जरीना चला रही थी और जरीना किसकी बात मानती थी, रासपुतिन की। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली रासपुतिन रशिया चला रहा था। रासपुतिन की सलाह में जारिना ने जो राज परिवार के बहुत लॉयल लोग जो थे बड़े बड़े पोस्ट से, उनको हटाना चालू कर दिया, बड़े बड़े मंत्रियों को हटाना चालू कर दिया। अभी तक क्या करता था कि उच्च वर्ग के लोगों को दुश्मन बनाया था रासपुतिन ने। बट जब राज परिवार के लोग आपके दुश्मन बनने लगते हैं ना दोस्त, आपके दिन जो है जिंदगी के कम हो जाते हैं। और यही रासपुतिन के साथ भी हुआ। वैसे रासपुतिन कैसा भी आदमी था, उसको इस समय भी वही सपना आया जो एक्चुअल में होने वाला था। रासपुतिन को एक सपना आया कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, तो सबको बताने लगा कि दोस्त बहुत कम दिनों का मेहमान हूँ, मैं जाने वाला हूँ। और जैसे ही मैं जाऊंगा ना तो ये रोमन भी मर जाएंगे। और सही बात यही साबित हुई। रासपुतिन के जाने के 1.5 साल, 1 या 1.5 साल बाद ही रोमनाव डायनेस्टी पूरी तरह खत्म हो गई। खैर, यहाँ पे वापस आते हैं। तो रासपुतिन क्या है, धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों को हटा रहा था और अपने जो चमचे हैं उनको ऊपर जगह में बिठा रहा था। तो ऐसे ही में उसने एक गलत आदमी को उंगली कर दिया और उस आदमी का नाम था फेलिक्स यूसिपोव। ये जो है जरीना का नेफ्यू था और इसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था। मतलब रासपुतिन की वजह से इस आदमी को नुकसान हुआ था। इसकी बीवी को कहा जाता था कि वो रशिया की सबसे खूबसूरत औरत है। तो भाई जब फेलिक्स को दिक्कत हुई तो उसने डिसाइड किया कि या कोई मारे ना मारे रासपुतिन को, मैं ज़रूर मारूंगा। और उसको पता था कि रासपुतिन की कमजोरी कहाँ पे है, वह औरतों में। वैसे इसके पहले एक और घटना हुई। बाकायदा लेटर लिखा रासपुतिन ने कि जारीना को कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे को मारेगा और मैं जैसे ही मरूंगा तो उसके 2 साल पहले तुम सब निपट जाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। बट ये उसने बाकायदा लेटर लिख के बोला था। तो फिलिक्स पे वापस आते हैं। फिलिक्स ने डिसाइड किया कि आपके रासपुतिन को निपटाने का है। अब जब निपटाना है तो कैसे निपटाएंगे रासपुतिन, क्योंकि राजपरिवार का सदस्य हो गया था तो ऐसे वैसे तो आप उससे जा नहीं सकते थे मिलने। तो भाई उन्होंने, उसको पता था कि रासपुतिन की कमजोरी है औरत,
तो रास्पुतिन तक खबर पहुंचाई गई कि फीलिक्स की बीवी जो रशिया की सबसे खूबसूरत औरत है उसको सेक्स एडिक्शन हो गया है। बाहर गाड़ी जा रही है उसके लिए सॉरी। उसको सेक्स एडिक्शन हो गया और सेक्स एडिक्शन की वजह से वो बहुत दिक्कत में है। तो सिर्फ उसकी एक ही आदमी मदद कर सकता है, वो है रास्पुतिन। तो भाई रास्पुतिन को बुलाया गया। रास्पुतिन खुशी खुशी गया क्योंकि सेक्स एडिक्शन तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है रास्पुतिन जैसे लोगों के लिए। तो रास्पुतिन जो भी चीज़ खाने वाला था, डिनर पर बुलाया गया था रास्पुतिन को, उस सब में साइनाइड डाला गया। और रास्पुतिन इतना खतरू आदमी था कि वो सब कुछ खा गया और 2 घंटे तक साइनाइड उस पर असर नहीं किया। और जब असर भी किया तो हल्का सा बेहोश हुआ। और जैसे ही बेहोश हुआ तो फेलिक्स और उसके दोस्तों ने 3-4 गोलियां मारी रास्पुतिन के सीने में। रास्पुतिन लुढ़कते हुए बेसमेंट में गया। अब ये भाई लोग जो है पार्टी करने लगे। अब पार्टी करने के 2-3 घंटे बाद ये उन्होंने सोचा कि देखे तो साले की लाश को कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है। तो बेसमेंट में गए। और जब बेसमेंट में गए तो रास्पुतिन साहब गायब थे। पर खून के निशान बता रहे थे कि रास्पुतिन गया होगा तो किस साइड गया होगा। तो वो उसके खून के निशान के पीछा करते करते देखे तो रास्पुतिन चल रहा था। यानी कि 5-6 गोली 4-5 गोली खाने के बाद भी रास्पुतिन चल रहा था। फिर उन्होंने पास में पहुंच के रास्पुतिन के सीने यहाँ पे गोली मारी, सॉरी सीने बोल रहा हूँ, यहाँ पे खोपड़े में गोली मारी। रास्पुतिन तब भी नहीं रुका और गोलियां मारी गई उसको। जैसे तैसे उसको डिक्की में डाला गया और दूर ले जाया गया। तो रास्पुतिन में कहते हैं कि तब भी सांस थी। अब उन्होंने बर्फ खोदी और गाड़ दिया। और दूसरे दिन लोगों को पता चला कि रास्पुतिन के साथ ये हुआ, ये मर गया। और जब ये सारी बातें पता चली ना कि रास्पुतिन एंड तक सांस ले रहा था और ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, तो लोगों ने सोचा कि यार इसको खोद के निकाला जाए। और जब रास्पुतिन को खोद के मतलब रास्पुतिन को खोद के निकाला गया तो उसके जो फेफड़ा है उसमें पानी था, यानी कि तब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ यूं थे, यानी कि वो एक्चुअली ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो जब राज परिवार को पता चला तो उन्होंने बकायदा इज्जत के साथ उसको गाड़ दिया दोबारा अच्छी जगह पे। पर जब पब्लिक को पता चला तो उन्होंने बोला कि यार ये तो डेविल है। तो वो सबके सब गए रास्पुतिन को अपनी जगह से फिर से उखाड़े गरीब को। और इस बार उसको आग लगा दी, पर आग लगाने से पहले उसकी पीनस काट के रख ली क्योंकि दैट वाज द वेपन ऑफ रास्पुतिन। वैसे कहते हैं कि आज भी रशिया के किसी संग्रहालय में वो पीनस मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। पिकल वाटर में रखी हुई है। वैसे मेरा रशिया जाने का बहुत मन है बट रास्पुतिन की पीनस देखने का मन नहीं है। मेरा किसी की भी पीनस देखने का मन नहीं है। अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और आदमी पे ऐसा वीडियो बनाया जाए तो वो किस आदमी पे हो। और दुनिया की दूसरी चीज़ें भी बताइएगा। ये था समय समय की अच्छे समय की बुरी बात, अच्छे समय की बुरी बात यह है कि वो चला जाता है। पर बुरे समय की अच्छी बात यह है कि वो भी चला जाता है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था चैनल समय। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए।